नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, लगातार आप सभी लोगों की तरफ से सवाल आ रहे थे। अभी टीजीटी के सिलेबस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो उसके बाद जो मेरे पास कमेंट्स आए कि सर पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके बारे में बता दीजिए। तो मेरा जो EMRS एग्ज़ाम क्लियर करने का अनुभव रहा है, मैंने तो बेसिकली टीजीटी भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। पीजीटी का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, मगर वहाँ लैंग्वेज में मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, अन्यथा मेरा पीजीटी भी क्लियर होता और टीजीटी तो मेरा क्लियर हो ही गया था, ठीक है। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं, पीजीटी की बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, फॉर्म कब तक आएगा। ये सारी जो जानकारी है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी अगर आपको हासिल करनी है तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको ले चलते हैं आज के पहले सिलेबस पर। दोस्तों, सिलेबस पर जाने से पहले और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे जो यूपी में पीजीटी देते हैं तो वहाँ पर बीएड नहीं मांगते हैं, मगर सेंट्रल में अगर आप जाएंगे तो वो चाहे EMRS हो, KVS हो, तो वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या, बीएड आपका होना चाहिए। और पीजीटी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि अगर आप दोस्तों आर्ट्स वाले हैं तो एमए होना चाहिए, या फिर अगर दोस्तों आप साइंस वाले हैं तो आपका MSc कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो एमए यानी मास्टर्स आपके पास दोस्तों होनी चाहिए उसके साथ। और सीटेट इसमें नहीं मांगते हैं। जो लोग सोच रहे होंगे कि सीटेट मांगते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट है दोस्तों वो नहीं मांगते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत दोस्तों जो है वो वहाँ पर नहीं पड़ती है। इसलिए अगर आपका सीटेट नहीं है तो इस बात को लेकर के आप परेशान ना हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड प्लस एमए, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों मैं ये बता दूं कि एलिजिबिलिटी को लेकर के आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मेरे ख्याल से वो दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसके बारे में बता दीजिए। तो मास्टर्स प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। चलिए दूसरे बिंदु पर चलते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा ये कर लेते हैं कि ये दोस्तों पीजीटी का आपका नोटिफिकेशन है जो अभी आया हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट थी, पीजीटी थी, अकाउंटेंट था, जेएसए था और लैब अटेंडेंट था। इसमें प्रमुख रूप से दोस्तों हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं वो बात बताने जा रहे हैं पीजीटी की कौन कौन से सब्जेक्ट का जो वैकेंसी है वो आता है पीजीटी में, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, हिंदी का आता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है और आपका थर्ड लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज से तात्पर्य मैंने बताया था, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, उड़ीसा में उड़िया है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है, इस तरीके से, ठीक है। और आपका कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, जिसमें अगर आप मेरा सब्जेक्ट पूछेंगे कि सर आपका पीजीटी में क्या सब्जेक्ट था, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था, ठीक है। और लेवल की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका लेवल 8 रहेगा पीजीटी में। और अगर हम बात करें कि बेसिक, तो आपका 47,600 रुपये दोस्तों जो है वो आपका बेसिक यहाँ पर रहेगा। तो ये तो बात दोस्तों हो गई पीजीटी की, ठीक है, कि जिसमें हमने सब्जेक्ट और लेवल 8 आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न में टीजीटी का मैंने पहले ही आपको बता रखा है और यहाँ पर मैं पीजीटी का आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो पार्ट है वो पूरा जो पोर्शन है वो आपका 6 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, कितने पार्ट में डिवाइड है? 6 पार्ट में आपका पूरा डिवाइड है। ठीक है, जिसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, पार्ट 2 की अगर हम चर्चा करें तो रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड सवाल मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे जो आपके 20 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और 10 नंबर्स के आपको 10 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात कर लें तो 10 नंबर्स का मिलेगा, 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और पार्ट 5 की अगर हम चर्चा कर लें तो यहाँ पर देखेगा लिखा है डोमेन नॉलेज, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएंगे। जैसे कि लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस एज ऑन नेट्स वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो भी हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड जो है आपको कितना क्वेश्चंस मिलेगा? 70 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट बी है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 में आई है, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे 80। ठीक, और समय रहेगा कितना? 3 घंटे का आपका पूरा एग्जाम ये होता है। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम और जो पार्ट रह जाता है वो है पार्ट 6 जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी यहाँ से जो है आपके मार्क्स से रिलेटेड कट ऑफ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग करना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि लिखा है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40%. मार्क्स इन ईच लैंग्वेज पार्ट 1 to part 5 of the candidates will not be evaluated if you see fails to attain qualifying marks in part 6. यानी कि अगर आप ये जो पार्ट 6 दिया गया है जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी में ठीक 10, और इन दोनों में आपको 4-4 नंबर लाने अनिवार्य है। माइनस मार्किंग यहाँ भी है 1/4, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर 4-4 नंबर आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाए इंग्लिश और हिंदी में तो आपका जो आवेदन है निरस्त समझ लीजिए, आप बाहर हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर इस पोर्शन में चाहे जितना आप ले आए उससे कोई अंतर दोस्तों नहीं पड़ेगा। और टीजीटी पीजीटी में यही फर्क है, टीजीटी में आपकी 3 लैंग्वेज हैं, यहाँ पर 2 ही हैं। वहां कट ऑफ 120 में बनती है और यहाँ कट ऑफ कितने में बनेगी? 130 में बनेगी। ठीक, तो चलिए ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न की, और अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो जनरल वाला पोर्शन है वहां से क्या क्या सवाल आएंगे, और जो सब्जेक्ट वाला रहेगा वो हर सब्जेक्ट का वीडियो में अलग बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात कर लूं तो जिसमें आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड सवाल आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल आएंगे, और तीसरी मुख्य बिंदु देखिए लिखा है स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के सेक्टर में जो क्वेश्चंस जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड सवाल आएंगे। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें वर्बल रीजनिंग आएगी, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, और आपका एशेरेशन एंड रीजन है, और वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर से आपके जो रिलेटेड सवाल आएंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर नेटवर्क एंड इंटरनेट से रिलेटेड आपके सवाल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, तो जिसमें आपका टीचिंग नेचर है, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और पोर्शन है आपका,
इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी से रिलेटेड भी दोस्तों आपको सवाल ठीक ठाक मिलेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से पढ़ लीजिए। नहीं है EMRS की तैयारी कर रहे हो, कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगी पूरी PDF, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये वाला दोस्तों जो पोर्शन है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये मेरिट में आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जिसमें आपका क्या आएगा, जनरल इंग्लिश की पहले बात कर ले, वर्ब है, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, ईडीएम एंड फ्रेजेस। और लास्ट में अगर हम जनरल हिंदी की बात कर लें तो इसमें आपका संधि है, समास है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका जनरल वाला पोर्शन हो गया। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी PGD के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की हमने चर्चा की है। कोई अगर मन में सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके दोस्तों हमें बताइएगा, हम आपकी कमेंट का जवाब जरूर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से EMRS की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारी सूचनाएं मिलती रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आपको EMRS से रिलेटेड सारे पोर्शंस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।